हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात कर लेते हैं विजया डायग्नोस्टिक सेंटर की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो विजया में आप देख रहे होंगे स्टॉक में यहाँ पे 2-3 दिन से जो कंसोलिडेशन था वो आज वापस से अपसाइड एक ट्रेंड अपने अपसाइड ट्रेंड में एक बदलते हुए नजर आया और पोटेंशियल काफी हैवी रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक में जो आज तेजी रही है ऑलमोस्ट 15-16% की रही है और स्टॉक नियर ब्रेकआउट वापस से आ गया है। वेल इसी जोन में 3 दिन से सपोर्ट बन रहे थे बट एज ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फाइनली बना के और मार्केट में जो आज स्टेबलाइजेशन रहा है उसकी वजह से ये शूटिंग हुई है। बिकॉज अगर मार्केट वीक होता तो डेफिनेटली ये स्टॉक नीचे जाने वाला था और फिर ये 900 के अंदर के लेवल फिर से टेस्ट करता। बिकॉज जो फॉर्मेशन है अगर उसके अकॉर्डिंग देखो तो स्टॉक में यहाँ से कोई बड़े मोमेंटम अपसाइड के लिए ज़्यादा थे नहीं क्योंकि ईएमए का रेजिस्टेंस था और अगर डाउन साइड में चला जाता तो वीकनेस थी। बट एज ऑफ जस्ट रिवर्सल रहा है। तो अभी भी अपन बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं सोचेंगे कि अपसाइड पोटेंशियल अपन को तेज़ी के साथ दिख रहा है क्योंकि स्टॉक नियर ब्रेकआउट है और 1 आवर टाइम फ्रेम ओवरबॉट वापस से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब आरएसआई यहाँ पे ओवरबॉट हो गया है। तो सिंपल एज कि अगर यहाँ से कोई पुल बैक वापस से अपन को दिखता है तो नीचे की दिशा में वापस से वही सपोर्ट रहेंगे जो अपने 1000 लेवल के रहेंगे या 950। वो इसलिए क्योंकि अपसाइड पोटेंशियल तो स्टॉक तभी देगा जब यहाँ से आएगा ब्रेकआउट और ब्रेकआउट लेवल है यहाँ से 1100 का। ये जोन ब्रेकआउट लेवल है स्टॉक का। तो 1100 का ब्रेकआउट अगर विजया डायग्नोस्टिक देता है तभी कोई अपसाइड पोटेंशियल रहेगा, तभी यहाँ पे आप ऊपर के लिए होल्ड करेंगे या फ्रेश बाइंग करेंगे, अन्यथा की स्थिति में मत करिएगा। क्योंकि अगर ये सस्टेन करता है तो फिर 1150 का टारगेट आएगा और फिर ऊपर की दिशा में यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा यहाँ से अपना 1150 1200 और ऐसे ऐसे करके फिर ये 1250 के आसपास। तो बड़े टारगेट्स नहीं है, 50-50 पॉइंट के टारगेट रहने वाले हैं ऊपर के लिए और ये सारे अपने रेजिस्टेंस होंगे। बट जस्ट इन केस अगर यहाँ ब्रेकआउट नहीं है तो फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें भूल जाना ऊपर के लिए। नीचे की दिशा में स्टॉक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा 1021 एंड इसके बाद 1000। अगर 1000 कंसोलिडेट करता है तब तक ही इसमें कुछ होल्डिंग रखिएगा, वरना यहाँ 1000 के नीचे अगर स्टॉक जा रहा है तो फिर वापस से स्टॉक 950 920 के इस जोन पे देखने को मिलेगा। तो नीचे के लिए एज इट इज सपोर्ट है क्योंकि स्टॉक में बड़े पोटेंशियल अभी दिख नहीं रहे हैं। एज ऑफ रेंज बाउंड की जो फॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है और ड्रॉप डाउन मूव में डाइवर्जेंस का चैनल बना हुआ है। मतलब फॉर्मेशन अगर आप कुछ ओवरऑल देखते हैं तो स्टॉक की कुछ ये आ रही है, ऐसे आता है ऊपर गया फिर नीचे पुल बैक आया ऊपर गया और अगर यहाँ से नहीं निकलता है तो ये फुल पुल बैक में और नीचे आ सकता है। और इसकी वजह ये है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे अभी स्टॉक करेक्टिव फेज में ही चल रहा है। यहाँ पे करेक्शन अभी हुआ नहीं है और स्टॉक ने लेटली जो अपन को अच्छे रिटर्न दिए हैं यहाँ पे 2023 से, तो यहाँ पे 250% स्टॉक चला है बट एज ऑफ कोई बड़ा करेक्शन आया नहीं है। तो स्टॉक अभी करेक्टिव फेज में है। यहाँ से अगर आप आरएसआई एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो अब आप क्लियरली समझ रहे होंगे कि स्टॉक नियर ब्रेकआउट आ गया। बट एज ऑफ अगर यहाँ से आरएसआई पे ये ट्रेंड लाइन पुल बैक करती है तो और नीचे चला जाएगा, जो कि हर बार एक तरह से देखने को मिल रहा है। यहाँ से भी अगर आप ट्रेंड लाइन बना लेते हैं तो आपको चैनल दिख गया होगा डाइवर्जेंस का कैसा बन रहा है। इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए क्योंकि अगर ब्रेकआउट होगा तो 1100 के बाद होगा, नहीं है तो फिर वीकनेस है। और अगर ब्रेकआउट जाता भी है तो सस्टेन होना चाहिए, ये नहीं कि गया ऊपर आपने बाय कर लिया, बिकॉज वो एक तरह से कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है, इस वजह से ऊपर की दिशा पकड़ लेता है एकदम से और फिर प्रॉफिट बुकिंग में आप वीकनेस में नीचे आ जाता है। तो कुछ इस तरह से विजय को टाइम करिएगा भाई। और मोमेंटम क्यों बने हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे अगर देखें तो विजया डायग्नोस्टिक सेंटर शेयर प्राइजेस राइजेस 11% जंप टुडे। थ्री बिग रीजन में क्या आता है, द रिमार्केबल टर्न ऑफ इवेंट्स जो अपने रहे हैं एज ऑफ के यहाँ पे price surged by 11% today, marking a significant rebound of the company. The stock opened at 923, reached an intraday high of 1026 with a low of 961. Substantial increase was accompanied by a notable trading volume of 28 lakh shares, resulting in total traded value of 295 crore. Overall, the sudden spike in Vijaya share price can be attributed to several factors, including positive market sentiment, recent technical indicators. The company has shown resilience in the face of broader market challenge, with its stock outperforming its sector in recent days. तो एज ऑफ देखा जाए तो पूरा टेक्निकल टर्म है यहाँ पे, जिसकी वजह से एक मोमेंटम बना है, वरना कोई ऐसा कोई बड़ी न्यूज़ तो नहीं है कि जिसकी वजह से स्टॉक को कोई ऑर्डर मिला हो या समथिंग लाइक कोई अगर आप देखें कि कंपनी ने कोई बाय किया हो या सेल किया हो कोई लैंड वगैरह या समथिंग लाइक दैट। तो कोई एज एन इवेंट नहीं है, बस टेक्निकल टर्म्स के अकॉर्डिंग सपोर्ट बन रहे थे और सारे टाइम फ्रेम थोड़ा सा मिक्सड अप होके अप ट्रेंड पोटेंशियल शो कर रहे थे और मार्केट स्टेबलाइज था, इसीलिए ये निकल पड़ा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ टाइम कर सकते हैं विजया डायग्नोस्टिक को। तो आई होप यहाँ पे मैंने विजया अच्छे से क्लियर कर दिया है। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट ठीक थे। दिसंबर क्वार्टर 169 CR का था जो कि लास्ट ईयर 133 था, नेट प्रॉफिट 35 का जो कि लास्ट ईयर 26।
तो यहाँ पे रिजल्ट अच्छे रहे और नेट प्रॉफिट के मामले में देखें तो इस बार अपन को बेटर देखने को मिल रहा है। 9 सीआर का प्रॉफिट ज़्यादा है लास्ट ईयर से। इन्वेस्टर्स में एफआई के स्टेक 17 चल रहे हैं जो कि लास्ट ईयर 18 के अराउंड थे, और डीआई के स्टेक 24.62 जो कि लास्ट ईयर रिसेंट के क्वार्टर में 23.45 थे। तो एज ऑफ एफआई डीआई ने दोनों ही अपनी स्टेक यहाँ पे बढ़ाते हुए नजर आए। तो एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ। मार्केट आ रहा है सुबह 9:30 लाइव आता हूँ, एंड सेम एज इट इज शाम 8 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।